जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर भदोही से। उथल पुथल हुई राजनीति, इन्हें आशीर्वाद का इंतजार। जनपद भदोही की राजनीति उथल पुथल होते ही एक ऐसे युवा को शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद का इंतजार है, जो अब तक हर समाज में अपनी छवि की छाप भी छोड़ दिया है। वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधित्व कर रहे मुनीश्वर गुप्ता से शुक्रवार को हुई अनौपचारिक बातचीत में जनपद की उथल पुथल राजनीति को प्रेरित करती रही। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार सबका साथ सबका विकास वाली सोच रखकर जन कल्याणकारी योजनाओं को पंक्ति के अंतिम छोर तक पहुंचाने की निष्ठा साकार हो रही है। 78 लोकसभा में मूलभूत समस्याएं सामने आने पर ग्लानि भी होती है। एक बार शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद और जनता के स्नेह ने मौका दिया तो एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री का मिशन पूरे होते देर नहीं लगेगी और समस्याओं को लेकर उठ रही आवाज थमेगी। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। मुनीश्वर जी, आप लोकसभा में यहाँ कैंडिडेट बन के फिर से आने की तैयारी कर रहे हैं। आप पहली बार, आज के परिवेश में जो राजनीति चल रही है जनपद के अंदर, इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की राजनीति आपको नजर आ रही है? ये राजनीति तो लोकतंत्र है और संविधान में किसी को थोड़ी लिखा गया कि आप नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव तो सभी लड़ सकते हैं जो है, और बाकी मैं चुनाव लड़ने के लिए ऑलरेडी जो है तैयार हूँ। लोकसभा 78 आप लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आज के परिवेश में जो राजनीति नजर आ रही है भदोही जनपद के अंदर, या जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो कार्यप्रणाली है, इसे आप किस रूप में लेते हैं? किस तरह की कार्यप्रणाली आपको देखने में मिल रही है? देखिए, आपका जो सवाल है, या तो आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं या तो मैं जो है समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप पूछना चाहते हैं मेरे समझ में कुछ ये आ रहा जरूर है। देखिए, जितने जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के जो है, और जो भी टिकट मांग रहे हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया, लोकतंत्र है, संविधान है, किसी को बना थोड़ी है। और पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाएगी वो चुनाव लड़ेगा जो है। बाकी रही बात जनता का जो है, वो अपना जो भी रहेगा वो माननीय, देखिए यहाँ का चुनाव जो है लोकसभा का पूरे भारत में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके चेहरे पर लड़ती है। जैसा कि जनता की बात आप कर रहे हैं, जनता की ही बात हम कर रहे हैं, जनता में ही एक आवाज आ रही है कि इतना शांति जिला होने के बाद भी, योगी जी का सरकार और मोदी जी के पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी, डबल इंजन की सरकार के बाद भी जनपद को चारागाह बनाया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ इसका निकल रहा है? देखिए, चारागाह नहीं बनाया गया है। हमने आपको पहले ही बताया है कि भदोही जनपद में हमारी पार्टी जिसको तय करती है कैंडिडेट, वही जो है कैंडिडेट होता है, और जनता कितना आशीर्वाद देगी वो जनता के ऊपर तय है जो है। राजनीतिक कार्यप्रणाली में संलिप्त जो यहाँ के राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें लेकर के भी काफी ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्हें लेकर के जनता में काफी चर्चाएं हैं और जनता नाखुश नजर आ रही है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि प्रेजेंट टाइम में हैं, अब कहीं ना कहीं हमने आपसे पहले ही बता दिया है कि अगर कहीं 19-20 होता है तो इससे कोई वो नहीं है, जनता है और जनता सर्वोपरि होती है जो है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको माला पहनाएगी, और अगर थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो जानते हैं क्या पहना सकती है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो भी जनता करती है, क्योंकि जनता एक ऐसी ताकत है जिसको बोलने के लिए किसी की जो है आदेश की जरूरत नहीं होती है, वो स्वतः बोलती है। अपने भदोही जनपद के लोगों के लिए बतौर सांसद उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार के रूप में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा भदोही जनपद एक शांतिप्रिय भदोही है जो है, और यहाँ पर मैं उन जनता जनार्दन को जो है, मैं सोचता हूँ कि जितनी सी भोली भाली हमारी जनता यहाँ की है, और थोड़ा सा मैं कहूँ क्या जो है आपको जो है कि जितना प्रशंसा कीजिए उतना कम है। हमारी भदोही की जनता को भी वो चीज़ मिलना चाहिए, और वो भी चाह रही है, और जो भी निर्णय लेती है वो सही निर्णय लेती है। और भदोही की जनता, अब वो जनता जो मैंने पहले ही उसके पहले कहा भोली भाली, अब वो जनता भोली भाली नहीं रहेगी। अब आने वाले समय में किस पार्टी को कितना वो क्या करेगी वो जनता ही बताएगी जो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का एक नारा है, और योगी जी और माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व है जो है पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में, ये अलग ही है। क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि भदोही पहले वो नहीं था कि लोग
एक बार प्रधानी खड़ा होते थे तो किसी से पूछने कहीं जाते थे, आज ज़रूरत नहीं है। चाहे मुनेश्वर गुप्ता एक उदाहरण खुद है कि जिला पंचायत सदस्य है, मैं बनिया समाज का लड़का हूँ, मैं कोई बाहुबल या कोई धनबल नहीं हूँ मेरे पास, लेकिन जनता का आशीर्वाद प्रेम मिला हुआ है जो है, क्योंकि मैं जहाँ से वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ा हुआ हूँ वहाँ की जनता को मैं सर झुका के प्रणाम करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी भावनाओं, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना, क्योंकि कहते हैं ना जातिवाद, क्योंकि वहाँ आप समझिए 30,000 जो है बिंद समाज के लोग थे। अगर चाहते तो क्या मैं चुनाव जीत सकता था? नहीं, लेकिन वहाँ जातिवाद हटा करके उन्होंने मुझे चुना और मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया। उनके भावनाओं को लेकर के और उनके कार्य को लेकर के मैं हमेशा उनके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता रहता हूँ। जैसे कि आपके लोकसभा में अभी यहाँ चाहे वो डेंगुरपुर का गंगा पक्का पुल हो, चाहे रेलवे लाइन के अंडरपास या ब्रिज हो, और चाहे वो आपके जो कॉलेज है आपके ज्ञानपुर में डिग्री कॉलेज, तो इन सब मुद्दों को लेकर के तमाम ऐसी मुद्दाएं हैं। तो आगे आपकी प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? हमारी पहली सबसे प्रथम प्राथमिकता यही जो आपने कहा है, सारी मुद्दा हमारे पहले ही मैं बोल चुका हूं, और इसको सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि मेरे भदोही जनपद को कैसे इन समस्याओं से निजात मिले, और उस निजात को दिलाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा तो मैं वो करके दिखाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, प्रणाम। सबसे बड़े हमारे यहाँ इस श्री राम नारायण साहू जी का भी जन्मदिन है, जो बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं से हमारे संस्थापक हमारे किताब और हमारे इस मंच में बैठे श्री बाबू जी, सतीश गांधी जी, श्री नंदलाल गुप्ता चेयरमैन जी, हमारे बड़े भाई नरेंद्र गुप्ता जी, रोशमान साहू जी, देव कुमार साहू जी, गोविंद साहू जी और कालीचंद साहू जी, अमित साहू जी, बहुत से ऐसे भाई बहन बैठे हैं। हमारी यहाँ नारी शक्ति भी हमारी भी बैठी है जो है, अभी उन्होंने भाषण किया और बहुत नाराजगी थी कि सही बात यह है कि वाकई में अगर नारी शक्ति हमारी आगे उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, उनको आगे बैठाना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ दोबारा ऐसी गलती ना हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं भदोही जनपद वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं लोकसभा 78 की तैयारी कर रहा हूँ, बीजेपी से मैं टिकट मांग रहा हूँ। अगर मुझे टिकट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं हमारा समाज जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। रही बात अभी हमारे घर में कुछ मीटिंग हुई थी, हमारे समाज के लोग थे, हमारे बड़े समाज लोग थे, जिन लोगों ने मुझे शक्ति दी, ऊर्जा दी और ताकत दी जो है, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके यहाँ भदोही से भी लोग गए थे जो है, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं कि वैश्य समाज का 2.5 लाख वोट आपके लोकसभा में है, वैश्य समाज तो वोट 2.5 लाख है। उनकी ताकत इसलिए नहीं गिनी जाती क्योंकि वो चिल्लाने से कतराते हैं, क्योंकि आज साल में एक दिन आता है 2 अक्टूबर, तो आप अपनी ये सिर्फ संख्या देख लीजिए। अगर ये संख्या आज हमारी हजारों के ऊपर होती तो ये संदेश बहुत बड़ा जाता। ये हमारी आपकी कमी है। हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु, हमारे पिता तुल, जब वो अपने दुकान से खाली नहीं होते तो आपको हिस्सा मिलने वाला नहीं है। आप दूसरे पीछे दौड़ते रहिए, आपको कोई पहचानने वाला नहीं है। कोई आपके यहाँ सेंटर अधिकारी चला जाएगा, कोई आपके यहाँ जो है जिला पंचायत अधिकारी चला जाएगा, कोई आपके यहाँ एसडीएम अधिकारी चला जाएगा। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं बिजनेस से भी जुड़ा हुआ हूँ। लोग मुझे परेशान करते थे, लेकिन जिस दिन से मैं राजनीति में आया हूँ किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे दुकान में आके झांक ले। और आप पता कर लीजिए इस बात को, जहाँ पे मेरे कानों की आवाज आती है, मेरे समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। पूछ लीजिएगा वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, 14 में, यहाँ तक कि जिला पंचायत को जाता है 500 वोट 250 सीटों की है, 1000 रुपये उसको भी बना रोकने का काम किया है। मैं जिला पंचायत अधिकारियों को मैंने लिस्ट लगा दिया कि बिल्कुल ये काम नहीं करने देंगे। हम हमारे समाज के लोगों को आपसे प्रताड़ित करते हैं। कहा जाता है कामे नींबू बने जितना से एक के अंदर सोलह होमगार्ड पहुंचे 500 रुपये निकल देना देती। भैया देखो कुछ होगा, कोई कुछ नहीं, बोलना सीख लीजिए यार, क्योंकि